क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे मंदिर के बारे में जहां देवी मां खुद असम से चलकर बिहार की धरती पर आई हो, जहां अहंकारी राजा का महल पल भर में ढह गया और एक गरीब किसान की भक्ति ने पूरी दुनिया को चौंका दिया? जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि गोपालगंज के थावे में घटित हुई सच्ची कहानी है। कहानी मां थावे वाली मंदिर की, जहां आज भी एक रहस्यमय बरगद का पेड़ इच्छाएं पूरी करता है और मां जीवित रूप में अपने भक्तों के बीच मौजूद हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखे जय मां थावे वाली। लेकिन आज से कई 100 साल पहले यह जगह मंदिर नहीं थी। यहाँ सिर्फ घना अंधकारमय जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, जंगली जानवरों की आवाजें और रात को दूर दूर तक पसरा सन्नाटा। गांव वाले इस जंगल में कदम रखने से भी डरते थे। कहते थे कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति निवास करती है। उसी जंगल की छाया में रहता था एक गरीब किसान, रहशु भगत। रहशु किसी बड़े खानदान से नहीं था। उसकी झोपड़ी फूस की थी, खेत छोटे थे और जीवन बहुत साधारण। लेकिन एक चीज थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी, उसकी मां शक्ति के प्रति अटूट श्रद्धा। रहशु मां कामाख्या का परम भक्त था। दिन में वह जंगल से घास काटता और जब वही घास उसके घर पहुंचती तो उसमें से धान निकल आता। लोग हैरान रह जाते कि भूखमरी और अकाल के दिनों में जब आसपास के गांव सूख चुके थे, तब रहशु का घर कभी खाली क्यों नहीं होता। गांव में चर्चा फैल गई। कुछ लोग कहते यह मां की कृपा है, कुछ कहते यह कोई छलावा है और कुछ मजाक उड़ाते। लेकिन एक बात सबको माननी पड़ी, रहशु के जीवन में कोई रहस्यमय शक्ति है। यही वो दौर था जब आसपास का इलाका भयंकर अकाल से जूझ रहा था। खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए, लोग भूख से तड़पने लगे, कई घर उजड़ गए। लेकिन इन सब के बीच रहशु का घर हरा भरा रहा। उसकी भक्ति ने उसके जीवन को बचा लिया था। लोगों की नजर अब रहशु पर टिकी रहने लगी। उसकी झोपड़ी में पूजा की घंटियों की आवाज गूंजती थी, धूप की महक फैलती थी और हर शाम जंगल में ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य देवी उसकी साधना सुनने आती हो। धीरे धीरे रहशु की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। उसकी भक्ति के किस्से दूर दराज तक पहुंच गए। लोग उसे मां का सच्चा भक्त कहकर पुकारने लगे। लेकिन जहां आस्था होती है वहां संदेह भी जन्म लेता है, और यही संदेह आगे चलकर एक ऐसी घटना को जन्म देने वाला था जिसने इस छोटे से गांव थावे को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। थावे के जंगल में रहशु भगत की भक्ति और चमत्कार की चर्चा धीरे धीरे सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही। यह खबर दूर दराज तक फैल गई, यहाँ तक कि हथुआ के राजा मनन सिंह के कानों तक भी पहुंची। मनन सिंह उस समय का एक शक्तिशाली शासक था। उसका साम्राज्य विशाल था और उसका गर्व उससे भी बड़ा। राजा खुद को मां दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त मानता था। हर साल नवरात्र पर वह भव्य यज्ञ करवाता, सैकड़ों भोग अर्पित करता और दरबारियों के बीच अपनी भक्ति का ढोल पीटता। लेकिन जब उसे यह पता चला कि एक गरीब दलित किसान रहशु फैमिन और अकाल के बीच भी मां की कृपा से समृद्ध है, तो उसके भीतर जलन और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। राजा ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो मां का सबसे बड़ा उपासक हूँ, फिर यह साधारण आदमी मेरी भक्ति से बड़ा कैसे हो गया? यह जरूर कोई धोखा है, कोई छल है। इसी अहंकार और संदेह ने राजा को एक खतरनाक निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उसने रहशु को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। गांव वालों के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। लोग सोचने लगे, अब क्या होगा? क्या राजा रहशु को दंड देगा या फिर सचमुच मां की कृपा सबके सामने प्रकट होगी? दरबार का दिन आया। विशाल कक्ष में चारों ओर सैनिक खड़े थे। दरबारियों की भीड़ लगी थी। बीच में चमचमाता सिंहासन था जिस पर राजा मनन सिंह बैठे थे, और दरबार के दरवाजे से अंदर आया साधारण धोती कुर्ता पहने नंगे पांव चलने वाला रहशु भगत। राजा ने तेज आवाज में कहा, तो तू ही है रहशु? कहते हैं तेरे ऊपर मां की असीम कृपा है। फैमिन में जब पूरा राज्य रो रहा है तब तेरे घर अनाज से भरा रहता है। अगर सच में तेरी भक्ति इतनी महान है तो मां को यहीं बुला ला। मैं अपनी आंखों से मां को देखना चाहता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें रहशु पर टिक गईं। रहशु ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, यह खेल नहीं है। मां को आदेश देकर नहीं बुलाया जा सकता।
अगर माँ प्रकट होंगी तो वह अपने भक्त के प्रेम और आस्था से आएंगी, और अगर माँ यहाँ प्रकट हुई तो पूरा राज्य उनकी शक्ति के बोझ को सह नहीं पाएगा। विनाश निश्चित है। लेकिन अहंकार से अंधे राजा ने उसकी बात ठुकरा दी। उसने कहा, अगर तू सच में भक्त है तो माँ को बुला, वरना तुझे दंड दिया जाएगा। दरबारियों ने भी राजा की हाँ में हाँ मिलाई। रहस्यु चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और होठों से माँ का नाम निकलने लगा। गांव वाले कहते हैं उसी क्षण दरबार की दीवारों पर हल्की कंपी दौड़ गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे इस दुनिया में प्रवेश कर रही हो। यह था वह पल जिसने थावे को इतिहास और लोक कथा दोनों में अमर बना दिया। जब रहस्यु भगत ने दरबार में आंखें मूंदी और माँ का नाम लिया तो कहते हैं उसी पल पूरे वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस हुआ। हवा भारी होने लगी, दीपक की लौ कांपने लगी और दूर कहीं आकाश में लाल आभा चमकने लगी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह संकेत था कि माँ ने अपने भक्त की पुकार सुन ली है। लोक कथा कहती है कि माँ थावे वाली वास्तव में असम की माँ कामाख्या हैं। रहस्यु की सच्ची भक्ति ने उन्हें वहां से थावे की ओर खींच लिया, पर उनका सफर साधारण नहीं था। सबसे पहले माँ कामाख्या ने काम रूप से प्रस्थान किया। कहते हैं उस रात वहां के पहाड़ों पर भूकंप जैसा कंपन हुआ और आसमान में लाल बादल उमड़ आए। लोग समझ गए कि देवी कहीं जा रही हैं। उसके बाद माँ पहुंची कोलकाता। यहाँ वे माँ काली के रूप में प्रकट हुईं। आज भी लोग मानते हैं कि कोलकाता का काली मंदिर उनकी उस यात्रा का पड़ाव था। फिर वे आगे बढ़ीं और पहुंची पटना, जहां वे पटन देवी के रूप में जानी गईं। पटन देवी का मंदिर आज भी इस कथा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद माँ का अगला पड़ाव था सारण का आमी गांव। यहाँ वे अंबिका भवानी के रूप में विराजी। यह सभी स्थान आज भी माँ की यात्रा के साक्षी माने जाते हैं। और अंततः माँ का अंतिम गंतव्य बना थावे। जैसे जैसे माँ आगे बढ़ रही थीं, आकाश में बिजली कड़क रही थी, हवाएं तूफान की तरह बह रही थीं। लोग भयभीत होकर घरों में दुबक गए, पर भक्तों ने इसे माँ के आगमन का संकेत माना। कहते हैं कि माँ सिंह पर सवार थीं, हाथों में त्रिशूल था और उनके पीछे पीछे दिव्य शक्तियों की पूरी सेना थी। यह दृश्य किसी साधारण मनुष्य के लिए देख पाना असंभव था, लेकिन वातावरण में उसका असर हर कोई महसूस कर रहा था। जैसे ही माँ थावे के जंगल में पहुंची, पेड़ पौधे झुक गए, धरती कांप उठी और पूरा क्षेत्र उनके तेज से आलोकित हो गया। गांव वालों के लिए यह पल अविस्मरणीय था। उन्होंने महसूस किया कि सचमुच रहस्यु की भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया। माँ अब थावे की धरती पर उतर चुकी थीं और उनके आगमन से इतिहास बदलने वाला था। थावे की धरती पर माँ का आगमन होते ही वातावरण पूरी तरह बदल गया। चारों ओर बिजली चमकने लगी, आंधी तूफान ने राज्य को हिलाकर रख दिया। गांव वालों ने आसमान की ओर देखा तो लालिमा से भरे बादल गोल गोल घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो धरती और आकाश दोनों माँ के स्वागत के लिए तैयार हो गए हों। दरबार के अंदर राजा मनन सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी, सैनिक और आमजन भय से कांप रहे थे। रहस्यु भगत अब भी शांत खड़े थे, आंखें बंद किए और होठों पर माँ का नाम। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। दरबार के दीपक खुद ब खुद बुझ गए, महल की दीवारें हिलने लगीं और उसी क्षण दरबार के बीचों बीच एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से निकलकर माँ थावे वाली अपने दिव्य स्वरूप में सिंह पर सवार होकर प्रकट हुईं। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, हाथों में त्रिशूल और खड्ग थे और चेहरे पर अद्भुत तेज। माँ का स्वरूप इतना अलौकिक था कि दरबार के लोग उनकी ओर सीधा देख भी नहीं पाए। सबने सिर झुका लिया, लेकिन राजा मनन सिंह, उसका अहंकार अब भी बाकी था। उसने कांपते स्वर में कहा, अगर तू सच में देवी है तो बता कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, मैं या यह गरीब किसान? माँ मुस्कुराई। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और प्रकोप भी। उन्होंने कहा, भक्ति का माप धन दौलत या बल से नहीं होता। सच्चा भक्त वह है जो मुझे हृदय से पुकारे, और यह रहस्यु जिसकी साधना ने मुझे काम रूप से यहाँ तक खींच लिया, वही मेरा प्रिय है। इतना सुनते ही पूरा दरबार रहस्यु भगत की ओर देखने लगा, लेकिन उसी क्षण अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। महल की छत गिर पड़ी, स्तंभ टूट गए और देखते ही देखते राजा मनन सिंह मलबे के नीचे दब गया। उसकी मृत्यु हो गई। लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन माँ ने हाथ उठाकर सबको शांत किया।
उन्होंने कहा, यह अहंकार का अंत है। जिसने खुद को सबसे बड़ा भक्त समझा उसका विनाश हुआ, और जिसने मुझे सच्चे मन से पुकारा वह अमर हो गया। गांव वालों के दिलों में यह दृश्य हमेशा के लिए बस गया। उस दिन सबने समझ लिया कि मां के सामने धन, शक्ति और राजपाट का कोई अर्थ नहीं। मायने रखता है तो सिर्फ और सिर्फ सच्चा विश्वास और निष्कपट भक्ति। राजा मनन सिंह का अंत होते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। चारों तरफ धूल और मलबा फैला हुआ था, लेकिन उस अराजकता के बीच मां थावे वाली का तेज सब कुछ ढक रहा था। लोग कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े और मां की ओर देखने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। इसी दौरान मां ने अपनी दृष्टि अपने सच्चे भक्त रहस्यु भगत पर डाली। रहस्यु नंगे पांव, साधारण कपड़ों में, फोल्डेड हाथों के साथ मां के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई लालच, सिर्फ शांति और भक्ति। मां ने सिंह से उतरकर रहस्यु के पास कदम बढ़ाए। उन्होंने उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे यहां तक आने पर विवश कर दिया। तूने जो साधना की वह किसी राजा या सामर्थ्यवान मनुष्य के वश की बात नहीं। आज मैं तुझे वह वरदान दूंगी जो किसी और को कभी नहीं मिला। कहते हैं मां ने उसी क्षण रहस्यु के मस्तक को हल्के से स्पर्श किया और सबकी आंखों के सामने एक चमत्कार घटित हुआ। मां ने रहस्यु के सिर से अपना कंगन निकालकर दिखाया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि दरबार में मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि यह हुआ कैसे। लोगों का मानना है कि यह घटना प्रतीक थी। मां ने दिखाया कि रहस्यु उनके साथ एकाकार हो चुका है। उसकी आत्मा अब मां की शक्ति में विलीन हो गई है। रहस्यु भगत मां के चरणों में गिर पड़ा और आंसुओं में भीगी आवाज में बोला, मां, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दें कि यह भूमि हमेशा आपकी महिमा से गूंजती रहे। यहाँ आने वाला हर भक्त सुख समृद्धि पाए और कोई भी भूखा न रहे। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, आज से यह भूमि मेरी होगी, यहाँ मेरा स्थायी निवास होगा और इस स्थान को लोग सदा सदा तक याद करेंगे। इतना कहकर मां ने वहां अपनी मूर्ति का स्वरूप धारण कर लिया। रहस्यु ने आखिरी बार मां की ओर देखा और फिर उनकी भक्ति में लीन होकर संसार से विदा हो गया। गांव वालों ने देखा कि रहस्यु की मृत्यु किसी साधारण इंसान की तरह नहीं हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उसने अपना जीवन मां को अर्पित कर दिया हो, और यही उसका सबसे बड़ा बलिदान था। आज भी लोग मानते हैं कि अगर रहस्यु भगत न होते तो मां थावे वाली कभी इस धरती पर प्रकट न होती। रहस्यु भगत के अद्भुत बलिदान के बाद मां थावे वाली ने इस भूमि को अपना स्थायी निवास बना लिया। धीरे धीरे गांव वालों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बनाया। कोई शिल्पकार नहीं था, न कोई भव्यता, सिर्फ मिट्टी, पत्थर और भक्ति। लेकिन उस साधारण मंदिर से जो आभा निकलती थी वह किसी राजमहल से कम नहीं थी। समय बीतता गया और मां थावे वाली का मंदिर प्रसिद्ध होने लगा। आसपास के गांवों के लोग यहां आने लगे। कहते हैं मां का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली था कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहां आया उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। मंदिर के पास एक विशाल बरगद का पेड़ है जिसे लोग रहस्यमय मानते हैं। इसे इच्छा पूर्ण करने वाला वृक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर की कथा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। और जब भी कोई थावे के इस मंदिर में कदम रखता है तो उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, सच्चे मन से जो पुकारे, मां थावे वाली सबकी सुनती हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करके मां थावे वाली का नाम जरूर लिखिए। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी थावे मंदिर गए हैं या जाना चाहते हैं? और ऐसी ही अद्भुत और सच्ची कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल नीला दरबार को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चे मन से जो पुकारे, मां थावे वाली सबकी सुनती हैं।